नाराज एमसीडी के करीब 1.5 लाख कर्मचारी आज से 3 दिन की हड़ताल पर जा रहे हैं। इस दौरान ये कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। पूर्वी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हैं। इस हड़ताल में दूसरे विभागों के भी 20 एसोसिएशन शामिल हैं। इन सभी को पिछले 2 महीनों से वेतन नहीं मिला है। हड़ताल के चलते नगर निगम के स्कूलों और अस्पतालों के कामकाज पर असर पड़ सकता है। हड़ताल के दौरान पूर्वी दिल्ली में कूड़ा नहीं उठाया जाएगा। हालांकि उत्तरी दिल्ली में निजी सेवा होने की वजह से वहां इस हड़ताल का असर नहीं पड़ेगा। हड़ताल कर्मचारियों ने धमकी दी है कि अगर 31 जनवरी तक उनके वेतन नहीं दिए गए तो वो बेमियादी हड़ताल पर चले जाएंगे। और एमसीडी के मेयरों ने दावा किया है कि सरकार से मदद मिले बगैर वो कर्मचारियों का वेतन देने में असमर्थ हैं और अगर हालात नहीं सुधरे तो दोनों निगम दिवालिया हो जाएंगे। दूसरी ओर दिल्ली में एमसीडी कर्मचारियों के हड़ताल पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया है। एमसीडी भी दिल्ली की है, वो एक नगर निगम है लेकिन वो दिल्ली सरकार की है और उसका ध्यान रखना, उसके बजट को समय समय पे देना ये चीफ मिनिस्टर का काम है। लेकिन अब चीफ मिनिस्टर साहब भी इलाज कराने चले गए हैं, मुझे पता चला। तो दिल्ली का इलाज कौन करेगा, एमसीडी का इलाज कौन करेगा, हमारे इन स्वच्छता कर्मचारियों का, सफाई कर्मचारियों का इलाज कैसे होगा कि वो उनको वेतन मिले, उनके दुख दूर हो। अब ये सारा कुछ क्वेश्चन मार्क पे है। 3-3, 4-4 महीने से हमारी तनख्वाह नहीं मिली है। हमारे बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा है, टाइम पे उनकी फीस नहीं पहुंच रही है और जैसे तैसे करके घर का खर्चा चला रहे हैं, कर्जा वर्जा लेके चला रहे हैं। और लेनदार भी जो है सर पे आके खड़ा हो जाता है, भाई तुम्हारी तनख्वाह क्या हुआ है, हमारा कर्जा क्यों नहीं चुका रहे। उनसे भी हम ज्यादा परेशान है और सबसे ज्यादा परेशान तो हम इनसे हैं। हड़ताल पे सड़कों पर उतरने का केवल एक ही मकसद है कि अभी तक हमारा वेतन नहीं मिला है। हमारे कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनका 4-4 महीने का वेतन नहीं मिला है, ट्यूशन के बच्चों की फीस नहीं मिली है। बहुत सारी हमारी डिमांड्स है जो पेंडिंग ऐसी की ऐसी ही हैं। तकरीबन 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है। जो कच्चे कर्मचारी है उनकी 9,000 रूपये सैलरी है, उसमें भी अभी देखिए 3 महीने जो 9 महीने की 9,000 रूपये की तरह सैलरी होती है वो भी नहीं मिलेगी तो कर्मचारी क्या खाएगा। 3 महीने हो गए, हाँ जी, नहीं मिल पा रही और बहुत ही दिक्कत हो रही इनके आने पर। बस घर क्या इधर उधर से लेके चला रहे हैं। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर एमसीडी के कर्मचारी जो हैं वो धरने पे बैठ गए हैं। तनख्वाह न रिलीज होने के कारण या तो शिक्षा का विभाग हो या फिर सफाई कर्मियों का या इंजीनियरों का एक तत्व है, वो एक साथ एकत्रित होकर जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहा है। और हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि सर कर्मचारियों को लेके किस तरह की दिक्कतें सामने आ रही हैं और कब से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार आपकी बातें नहीं सुन रही है। देखिए, पिछले हमने 14 तारीख को एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया था जिसमें टीचर, इंजीनियर, डॉक्टर, सफाई कर्मचारी, माली, बेलदार, सारे ट्रेड के मिनिस्ट्री स्टाफ वगैरह सभी ट्रेड के कम से कम 20,000 लोगों ने पैदल मार्च किया था जंतर मंतर तक और प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को ज्ञापन भी दिया था। लेकिन उसके बाद भी जो स्थिति है जस की तस बनी हुई है। निगम के कर्मचारियों को 3 से 4 महीने हो गए वेतन मिले हुए और सारे निगम कर्मचारी आज से काम बंद हड़ताल है। 3 दिन का अभी टोकन स्ट्राइक है। अगर इस बीच भी हमारी कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ये जो हड़ताल है ये अनिश्चितकालीन कर लीजिए। शिक्षा को लेके सर किस तरह की दिक्कतें सामने आ रही है और शिक्षा के लिए आप लोगों ने क्या किया? अब तो एकत्रित हो गए, इससे पहले लोग विभाजित होकर कर रहे थे, तो अब शिक्षा को लेके आप क्या मतलब स्पष्ट करना चाह रहे हैं और कब से तनख्वाह आप लोगों की भी पेंडिंग पड़ी? देखिए, शिक्षा को लेके हम तो अपना काम करते रहे हैं, अभी तक करते रहे हैं, लेकिन अब बिल्कुल अति हो गई है। पिछले 3-3, 4-4 महीनों की सैलरी हमें नहीं मिल रही है। हमारे बच्चे भूखे मरने की कगार पे हैं, हमें उधार ले लेके काम करना पड़ रहा है। अब कब तक उधार लेके काम कर? इंजीनियरों का भी एक तत्व जो है वो काम करता है और दिल्ली के विकास के लिए हमेशा ही अपने मदद करता है। तो इंजीनियर की टीम से भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं और उनसे भी बात करते हैं कि उनको किस तरह की समस्या आ रही है। अभी हमारी समस्या ये है कि पिछले 3 से 4 महीने से हम लोगों की तनख्वाह नहीं मिली, ना इंजीनियर्स की नहीं मिली, ना हमारे साथ में मिनिस्ट्री स्टाफ है ना उनको मिली, ना हमारे साथ में जो 3rd क्लास और 4th क्लास है हमारे कर्मचारी वर्ग है उनको मिली। ये पिछले 1 साल से समस्या चल रही है गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन के ऊपर और गवर्नमेंट के ऊपर, दिल्ली सरकार के ऊपर, सेंट्रल सरकार के ऊपर कोई इस चीज का असर नहीं हो रहा और कोई सिस्टम को सुधारने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एमसीडी के सारे ही कर्मचारी जो सीधे तौर पर स्पष्ट करा रहे हैं कि अभी हम अगले 3 दिन तक शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करेंगे और अगर संज्ञान में बातों को नहीं लिया जाता तो ये जो धरना है वो विशाल रूप भी ले सकता है। अब देखना ये होगा कि क्या इन 3 दिनों में एमसीडी कर्मचारियों की मदद करने के लिए सरकार और प्रशासन सामने आती है या फिर इस प्रदर्शन को ये लोग जारी आगे करते हैं, उसके बाद ये एक रूप लेने के बाद ही आगे बढ़ेगी। कैमरामैन दीपक के साथ गौरव राय, एपीएन न्यूज, दिल्ली।